नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मिट्टी मिट्टी माफिया यानी कि एक माफिया कैसे खाक होता हुआ दिखाई दिया है, ये आपको आज हम बताएंगे। मुख्तार के जनाजे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। जनाजे की नमाज के बाद शव को दफनाया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गाजीपुर में मुख्तार के जनाजे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पूरे जिले में पुलिस अलर्ट मोड पर है और सुबह 10 बजे मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। जनाजे की नमाज के बाद शव को दफनाया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे, लेकिन पुलिस तमाम तैयारियों के साथ मौजूद है। और गाजीपुर की अगर बात की जाए तो पूरे जिले में धारा 144 के साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जनाजे की नमाज के बाद शव को आज दफनाया जाएगा। तो एक माफिया आज अर्श से फर्श तक पहुंचा और फिर फर्श से अर्श तक ये तमाम तैयारियां की गई। मुख्तार के जनाजे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के जनाजे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जनाजे की नमाज के बाद शव को दफना दिया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। और एक तरफ बेटा अब्बास जो जनाजे में पहुंचना चाहता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल करनी थी वो नहीं हो पाई है और ये बड़ी वजह बताई जा रही है। तो जनाजे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिले में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज मुख्तार अंसारी माफिया मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। जैसे ही गुरुवार को उसकी डेथ होती है और उसके बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम किया जाता है। शव को बांदा से गाजीपुर लाया जाता है और आज गाजीपुर में उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द करने की तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे का समय रखा गया है और सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। जनाजे में बेटा और पत्नी शामिल होंगी या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पत्नी जो है मुख्तार अंसारी की वो फरार है और अब वो जनाजे में शामिल होती या नहीं, इस पर लगातार सवाल बना हुआ है। जनाजे में को लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। जिले की बात की जाए, गाजीपुर जिले की बात की जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार माफिया को आज सुपुर्द खाक 10 बजे किया जाएगा। 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है और जो जनाजे को लेकर तैयारियां की जानी थी वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग। और आज मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तमाम तैयारियां जो की गई हैं और मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। कुल 32 जोन में पुलिस को बांटा गया है। लिस्ट में जिनका नाम केवल वो ही जनाजे में जाएंगे। लिस्ट में जिनका नाम है अब वो ही मुख्तार अंसारी के जनाजे में जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। 32 जोन में पुलिस को बांटा गया है। कुल 32 सेक्टर में पुलिस को बांटा गया है, लेकिन अब जिनका लिस्ट में नाम है केवल वो ही जनाजे में जाएंगे क्योंकि जिले में धारा 144 लागू है और बड़ी संख्या में लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं और एक लिस्ट तैयार की गई है। उस लिस्ट में जिसका नाम है जनाजे में वही शामिल होगा, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 32 सेक्टर में पुलिस को बांटा गया है। अब ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि एक लिस्ट तैयार की गई है और उस लिस्ट में जिसका नाम है मुख्तार अंसारी के जनाजे में वही शामिल होगा। परिवार से कौन कौन लोग शामिल होंगे उस लिस्ट में नाम दिया गया है, लेकिन
सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में किसका किसका नाम है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन एक लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में जिसका नाम है जनाजे में वही शामिल होगा। जनाजे को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कुल 32 जोन बनाए गए हैं। 32 सेक्टरों में पुलिस को बांटा गया है। ही संख्या में लोग। तो मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। जनाजे में बेटा और पत्नी शामिल होंगे ये नहीं, ये सवाल बना हुआ है, लेकिन पुलिस की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 32 जोन में पुलिस को बांटा गया है और एक अब लिस्ट निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक लिस्ट बनाई गई है और इस लिस्ट में जिसका नाम शामिल होगा जनाजे में वही शामिल होगा। 10 बजे का समय रखा गया है। 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में पूरी तैयारियां कर ली गई है प्रशासन की तरफ से। 32 जोन में पुलिस प्रशासन को बांटा गया है। तैयारियां तमाम की गई हैं। सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक लगभग 10 बजे किया जाएगा। 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हैं और एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में जिसका नाम होगा जनाजे में वही शामिल होगा। पुख्ता व्यवस्था की गई है। पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद वो हैं, परिवार के लगातार संपर्क में हैं और जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्द खाक किया जाएगा। रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है। लगभग सूचक रिपोर्ट से कितनी फोर्स पर्याप्त संख्या में फोर्स है। फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती है, ना बताई जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं। और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था। पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। जिन लोगों को आना है परिवार की तरफ से कहा गया है, उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगे और लोग जाके वहां पे अपना जो संवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं। सभी तैयारियां पूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो उनके आवास से लेकर कब्रिस्तान का लगभग 900 मीटर का ये 600-700 मीटर का रूट है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रूट पे जनाजे के रूट पर फोर्स लगा दी है, मैजिस्ट्रेट्स लगा दिए हैं और लोगों पे नजर रखी जा रही है। व्यवस्था पूरी पूर्ण है और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम संपन्न है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और जो एक लिस्ट निकलकर सामने आ रही है कि मुख्तार के जनाजे में कौन कौन शामिल होगा, उस लिस्ट में किसका किसका नाम है? पंकज जी देखिए, आपको बता दें कि गाजीपुर में कालीबाग कब्रिस्तान में लगभग सारी तैयारियां सुपुर्द खाक के लिए मुकम्मल कर ली गई है और एक तरह से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है और पूरा गाजीपुर किले में तब्दील हो चुका है। दुकानें बंद हैं और मुख्तार अंसारी के आवास पर मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं, जो उनके जानने वाले लोग हैं, उनका तांता लगा हुआ है। पुलिस तमाम तरह की लिस्ट तो तैयार जरूर कर रही है कि जनाजे में कौन कौन से लोग शामिल होंगे और इसको लेके एलआईयू भी अपने पल पल की रिपोर्ट जो है कि सौंप रही है। लेकिन भीड़ और तादाद इतनी ज्यादा लगातार बढ़ रही है
कि वहां पे पहचान कर पाना, जस्टिफाई कर पाना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है और ये कौन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये चुनौती जरूर है, लेकिन पुलिस लगातार कह रही है कि परिवार के संपर्क में है। शव जो है मुख्तार अंसारी का उनके आवास पे रखा गया है और 10 बजे जो कालीबाग कब्रिस्तान है उसमें दफनाया जाएगा। इसमें परिवार के जो लोग हैं वो शरीक होंगे और मुख्तार के जो रिश्तेदार है, जो नातेदार है, वो साथ में रहेंगे। जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो बशर्ते पुलिस प्रशासन उनको रोक सकती है वहां पे कब्रिस्तान में जाने से, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ को कंट्रोल कर पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। पुलिस हर जो है कि चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए है, क्योंकि रमजान का भी महीना चल रहा है और ऐसे में इस सिचुएशन में कैसे निपटा जाए कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो वहां पे, इसको लेकर के पुलिस एकदम मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, हर चौराहे पे पुलिस की टुकड़ियां देखी जा सकती है। और जो आम बाजार, आम मार्केट है गाजीपुर का, आज कहीं न कहीं बंद है। तो 10 बजे का इंतजार है जब सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में क्या उनकी पत्नी आसिफा अंसारी जो फरार हैं, क्या वो शामिल होंगे या नहीं, और उनका बेटा जो अब्बास अंसारी है, जो कोर्ट में उनकी तरफ से याचिका भी दायर की जा रही थी लेकिन हो नहीं पाई, क्या दोनों बेटा और माँ यानी कि पत्नी अंसारी के वो शामिल होंगी या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। जी देखिए, उनकी पत्नी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं निकल के सामने आ रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी शामिल हो सकती है, लेकिन वो फरार चल रही है। और वहां पर माना जा रहा है कि जैसे अतीक अहमद वाले मामले में उनकी पत्नी शामिल नहीं हो पाई थी, तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की भी पत्नी इसमें शामिल नहीं हो सकती है। हालांकि अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई है और जल्दी से जल्दी सुनवाई करने की मांग की है कि कहीं ना कहीं वो इस जनाजे, अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके। तो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को क्या कुछ जो है कि छूट मिल रही है, उनको जमानत मिल रही है, जाने का आदेश या पैरोल से उनको छोड़ा जा रहा है या नहीं। और उनकी पत्नी के बारे में अभी तक कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। मुख्तार अंसारी की जो भाई है, जो नात रिश्तेदार है, वो आवास पे मौजूद है और वही लोग जनाजे में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीवान के जो माफिया डन साहबुद्दीन था, उसका भी बेटा कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के आवास में पहुंचा हुआ है जनाजे में शामिल होने के लिए। तो जो दूर दराज के जो लोग हैं, जो जिनके ताल्लुक मुख्तार अंसारी से हुआ करते थे, वो भी एक एक करके गाजीपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस हर पहलू पे, हर चप्पे पे नजर रखे हुए है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। और 10 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है, तो मुकर्रर समय में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा कालीबाग में। जी बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आप आगे भी आपका रुख करेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी की मौत से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। मुख्तार के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, हंगामा देखने को मिला है और भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो मुख्तार के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्तार के घर के बाहर समर्थकों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हंगामा को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और मुख्तार के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है, जिसको लेकर आप सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए। मुख्तार के घर के बाहर समर्थकों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हंगामा को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर जिले में तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी का आज जनाजा निकलेगा और आज सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस तमाम तैयारियां कर रही है। पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 32 सेक्टरों में पुलिस को बांट दिया गया, 32 जोनों में पुलिस को बांटा गया है। सुरक्षा की बात की जाए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस हिसाब से वहां पर लोगों की एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है और मुख्तार अंसारी के घर के बाहर उनके समर्थक जुटे हुए हैं। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। पुलिस फोर्स तमाम तैनात है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई तस्वीरें अनहोनी के सामने निकल कर ना आए और यही वजह है पूरे गाजीपुर में पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। 32 सेक्टरों में पुलिस को बांटा गया है। अलग अलग जगह पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और आज मुख्तार अंसारी का जनाजा निकलेगा। यहाँ पर
उसे सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के घर के से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो ये कि मुख्तार अंसारी के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है, जिसको लेकर पुलिस को तैनात किया गया है। भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कंट्रोल में है स्थिति। अरे पूरी कंट्रोल है, कहाँ कंट्रोल है, कहाँ खराबे हुई स्थिति भाई। कंट्रोल में है स्थिति। अरे पूरी कंट्रोल है, कहाँ कंट्रोल है, कहाँ खराबे हुई स्थिति भाई। खराब क्या कंट्रोल में है स्थिति। अरे पूरी कंट्रोल है, कहाँ कंट्रोल है, कहाँ खराबे हुई स्थिति भाई। खराब क्या। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द ए खाक किया जाए। स्थिति को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इसको लेकर तमाम सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे। लेकिन एक खबर सामने निकलकर यह भी आ रही है कि मुख्तार अंसारी के घर के बाहर उनके समर्थक जुटे और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है, जिसको लेकर अब पुलिस फोर्स को और बढ़ा दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को मुख्तार अंसारी के घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। और गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस की लोगों से घर पर ही रहने की अपील की जा रही है। गाजीपुर के कालीबाग में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लगातार पुलिस की तरफ से सभी से अपील की जा रही है कि सभी लोग अपने घर में रहें और सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के शामिल होने पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जनाजे में शामिल होने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन देर रात सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में अब्बास अंसारी शामिल होगा या नहीं, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार ये सस्पेंस बना हुआ है कि उनका बेटा अब्बास अंसारी उनके जनाजे में शामिल होगा या नहीं, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। और आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन सवाल ये सस्पेंस ये बना हुआ है कि मुख्तार अंसारी का बेटा जो जेल में बंद है अब्बास अंसारी, क्या वो अपने पिता के जनाजे में शामिल होगा या नहीं, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एक याचिका अब्बास अंसारी की तरफ से कोर्ट में दायर की गई थी रात को, लेकिन देर रात होने की वजह से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि मुख्तार अंसारी की फैमिली की क्राइम कुंडली क्या है। मुख्तार अंसारी की आपको बता दें कि 63 केस मुख्तार अंसारी पर दायर है। आसफा अंसारी यानी कि उनकी पत्नी पर 11 और अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी का बेटा उस पर 8 केस दर्ज हैं। उमर अंसारी ये भी मुख्तार अंसारी का बेटा है जिस पर 6 मामले दर्ज हैं। बात अगर बहू की जाए निखत अंसारी की, तो निखत अंसारी पर 1 मामला दर्ज है। अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी का भाई है उस पर 7 मामले दर्ज हैं। तो ये है पूरी क्राइम कुंडली फैमिली की, मुख्तार अंसारी की, अंसारी फैमिली की क्राइम कुंडली। अब मुख्तार अंसारी की मौत की टाइमलाइन क्या रही, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। बता दें कि 21 मार्च को स्लो पॉइजन देने का आरोप मुख्तार अंसारी की तरफ से लगाया जाता है। 24 मार्च बांदा के जेलर 2 डिप्टी सस्पेंड कर दिए जाते हैं और 26 मार्च को जेल में देर रात मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होती है। 26 मार्च को बाथरूम में मुख्तार अंसारी गिर जाता है और उसके बाद 26 मार्च को ये मुख्तार से बेटे को मिलने नहीं दिया जाता है। दरअसल 26 मार्च को 14 घंटे इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया जाता है। फिर आता है 28 मार्च। 28 मार्च को जेल में एक बार फिर से मुख्तार अंसारी बेहोश होकर गिरता है और 28 मार्च को इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है। 28 मार्च को ही डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया।
चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी समझाते हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का डॉन बना। 1988 में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी कदम रखता है। ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या होती है और कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की भी हत्या होती है। फिर दौर आता है 1990 का, जब सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग शुरू होती है। माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी होती है और 1991 में पुलिस ने मुख्तार को गिरफ्तार किया। 2 पुलिस वालों को गोली मारकर अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या की जाती है। 1996 में एसएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला होता है और विधायक बनकर ब्रजेश सिंह पर हमले फिर से तेज होते हैं। आपको बता दें कि 1997 का दौर आता है। इसमें पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी रुंगटा का अपहरण किया जाता है। तो ये दौर लगातार बदलता रहा, साल दर साल बदलते रहे। मुख्तार अंसारी लगातार क्राइम में आगे बढ़ता रहा। साल आया 2002, जब अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय से चुनाव हारे और ब्रजेश सिंह ने मुख्तार पर हमला करवाया। मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रजेश घायल हो गया। पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनकर मुख्तार अंसारी सामने 2005 में आया। 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की, मुख्तार का सरेंडर करना और फिर विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है। 2009 का दौर आता है कि ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या होती है। साजिश साथी राजेश राय की भी हत्या होती है। 2010 में मन्ना मर्डर के गवाह राम सिंह मौर्य की भी हत्या हो जाती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। क्या तैयारियां की गई हैं? गाजीपुर की स्थिति अगर देखी जाए, सब कंट्रोल में है या नहीं? सही कहा आपने, गाजीपुर की स्थितियां सामान्य बनी हुई है। जब हमने गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह से बात किया तो ओमवीर सिंह ने कहा कि कोई भी ऐसी घटना नहीं है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, अर्धसैनिक बल यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और जो मुख्तार अंसारी की बात करें तो कुछ ही समय के बाद मुख्तार अंसारी की जनाजे बारात को निकाला जाएगा। और ये साफ कहा भी गया है प्रशासन की ओर से कि भीड़ न करे, सतर्कता बरती गई है। और सबसे बड़ी चीज अगर हम कहें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, बैरिकेडिंग लगाई है और जो कल भीड़ थी वो भीड़ आज नहीं दिख रही है, कम लोगों को ही कहा गया है। और साथ ही जो पूर्व मोहम्मदाबाद की विधायक रेसगुतुल्ला अंसारी, अफजाल अंसारी, उनसे भी परिवार वालों ने ये कहा है कि आप लोग भीड़ न करें। और इसके साथ ही स्थितियां सामान्य बनी हुई है और हम कहें कि अलर्ट मूड पर है प्रशासन और सेक्टर मजिस्ट्रेट, मतलब सभी अधिकारियों को यहाँ पर जो भी निकटतम थाने हैं वहां पर लगे हुए हैं, पुलिस का सख्त पहरा है। और कल वो तैयारियां पूरी कर ली गई थी और इसके साथ ही कुछ ही समय बचे हैं जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। बिल्कुल सुशील, लेकिन खबर ये भी सामने आई है कि मुख्तार अंसारी के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन सवाल ये, पुलिस प्रशासन सारी स्थिति को कैसे कंट्रोल करेगा? क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं? सुशील, ऐसा लोग कह जरूर रहे हैं, लेकिन मैं साफ आपसे बता दूं, कल हम लोग दिन भर वहां पर थे, ऐसा कुछ है नहीं। प्रशासन पूरी तरीके से वहां पे सतर्क है और कोई ऐसी घटना नहीं है। और हम कहें कि कल भी बातें ऐसी सामने आ रही थी कि कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मोहम्मदाबाद शहीद पार्क से लेके जो मुख्य इलाका है, क्योंकि गाजीपुर जनपद की मोहम्मदाबाद का मुख्य इलाका रहा है, अंसारी बंधुओं का गढ़ वो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी घटना नहीं है। हाँ, कुछ समय बचे हैं जब परिवार के लोग रहेंगे और इसके साथ ही आला अधिकारी भी वहां पर मुस्तैद हैं। कुछ ही समय के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाए। जी सुशील, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक पुलिस की तरफ से एक लिस्ट तैयार की गई है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में कौन कौन शामिल होगा, इस लिस्ट में किसका किसका नाम है। लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी क्या जनाजे में शामिल होंगी या नहीं, ये भी सवाल बना हुआ है। लिस्ट में किसका किसका नाम है और पत्नी पे भी सवाल। बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ परिवार के लोग ही हैं जो कि सबको ये मालूम भी है कि कौन वहां पे जाने वाला है। अफजाल है, सिकतुल्ला है, मनु है, वही जो लोग परिवार के यहाँ पर है वही लोग जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं है। और परिवार ने भी ये माना है प्रशासन की बात को, कोई भीड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो परिवार भी प्रशासन का पूरा साथ दे रहा है। सुशील, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और फिलहाल इसमें इतना ही, आगे भी आपको जानकारी देंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।